नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्कार बच्चों। आज हम एक बेहद रोमांचक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हिमालय। बच्चों, हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये भारत की आत्मा है। ये हमारी रक्षा करता है, हमें पानी देता है और हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है। ये चैप्टर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जो आपको फैक्ट्स याद करने में मदद करेंगी। तो बच्चों, कॉपी और पेन तैयार रखो और ध्यान से सुनो। चलिए शुरू करते हैं हिमालय की अद्भुत दुनिया की सैर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हिमालय के विस्तार की। हिमालय की कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। ये एक विशाल चाप यानी आर्क के आकार में फैला हुआ है। अब इसके दो छोर याद करो। पश्चिम में नंगा पर्वत जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, पूर्व में नमचा बरवा जो उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पास है। हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में ये लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व में ये सिकुड़कर 150 किलोमीटर रह जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, हिमालय भारत के कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है? 13। याद करने की ट्रिक, नंगे नमचा के बीच 2500 का चाप, पश्चिम में नंगा पर्वत, पूर्व में नमचा बरवा और बीच में 2500 किलोमीटर का महाकाव्य विस्तार। बच्चों, इसे ऐसे समझो, अगर हम भारत के नक्शे पर एक धनुष खींचे तो हिमालय उस धनुष की तरह दिखता है जो उत्तर में झुका हुआ है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, हिमालय कैसे बना? बच्चों, हिमालय का निर्माण 3 चरणों में हुआ। इसे एक कहानी की तरह समझो। पहला चरण, पैंजिया और टेथिस सागर। बहुत पहले यूरेशियन प्लेट और भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के बीच में एक विशाल सागर था जिसे टेथिस सागर कहते थे। यह सागर आज के हिमालय की जगह था। दूसरा चरण, प्लेटों का प्रवाह। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकने लगी। जैसे जैसे ये यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ी, टेथिस सागर सिकुड़ता गया। तीसरा चरण, वलन और उत्थान। जब दोनों प्लेटें टकराईं तो टेथिस सागर की तलछट में वलन पड़ गए, मतलब तह बन गई, और यही तलछट धीरे धीरे ऊपर उठकर हिमालय बन गई। याद करने की ट्रिक, टेथिस था, प्लेट टकराई, हिमालय बन गया। सरल है ना? परीक्षा में पूछते हैं, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जवाब है वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, क्योंकि यह तलछट के वलन से बना। शाबाश बच्चों। अब बात करते हैं हिमालय की समानांतर पर्वतमालाओं की। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। इन्हें एक के बाद एक याद करो। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, यह हिमालय के पार की श्रृंखला है। उससे दक्षिण में वृहत हिमालय या हिमाद्री, ये सबसे ऊंची श्रृंखला है। उससे दक्षिण में मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में शिवालिक या बाहरी हिमालय। अब सबसे आसान ट्रिक देता हूं, पार कर महान मध्य शिवालिक। डिकोड करो। पार ट्रांस हिमालय, महान। ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, मध्य। मिडिल या लघु हिमालय, शिवालिक। शिवालिक या बाहरी हिमालय। बच्चों, दोहराओ, पार कर महान मध्य शिवालिक। एक बार और, पार कर महान मध्य शिवालिक। याद हो गया? बहुत बढ़िया। परीक्षा में इन चारों का उत्तर से दक्षिण का क्रम जरूर लिखना। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, यानी हिमालय के उत्तर वाली पर्वतमाला। बच्चों, ट्रांस हिमालय में 4 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद करो। सबसे पहले काराकोरम श्रृंखला, फिर लद्दाख श्रृंखला, फिर जांस्कर श्रृंखला, और आखिर में पीर पंजाल श्रृंखला। ट्रिक, कल जापी, का काराकोरम, लद्दाख, लाजांस्का, पी पेर पंजल। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट, के 2 पर्वत जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। और एक और फैक्ट, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये टेथिस हिमालय के ऊपर स्थित है। परीक्षा ट्रिक, के 2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन, ये जरूर याद रखो। बच्चों, दोहराओ, के 2 गॉडविन ऑस्टिन, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम में। बहुत अच्छा। अब बच्चों, हम हिमालय की ऊंचाई को एक क्रॉस सेक्शन यानी आड़े काट कर देखते हैं। सबसे उत्तर में है तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई 5000 मीटर से भी ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्लेटो है। उससे आगे आते हैं वृहत हिमालय पर। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। यहाँ गहरे गॉज यानी खड्ड बने हैं। अब वृहत और मध्य हिमालय के बीच में पाया जाता है
करेवा। बच्चों, करेवा क्या है? करेवा झीलों की तलछट से बनी समतल भूमि है जो कश्मीर में मिलती है। यहाँ केसर की खेती होती है। मध्य हिमालय की ऊंचाई है 3,500 से 4,500 मीटर। मध्य और शिवालिक के बीच मिलते हैं दून, जैसे देहरादून। ये उपजाऊ घाटियां हैं। शिवालिक की ऊंचाई है 600 से 1,500 मीटर और सबसे दक्षिण में है सिंधु गंगा का मैदान। याद करो क्रम। तिब्बत, वृहत, करेवा, मध्य, मून, शिवालिक। मैदान। बच्चों, अब बात करते हैं 3 प्रमुख हिमालयी श्रृंखलाओं की तुलना की, वृहत, मध्य और शिवालिक। पहले वृहत हिमालय। औसत ऊंचाई 6,100 मीटर। चट्टानें, प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट और नीस। विशेषता, सदाबहार बर्फ और बड़े ग्लेशियर। अब मध्य हिमालय। औसत ऊंचाई 3,500 से 4,500 मीटर। चट्टानें, स्लेट और चूना पत्थर। विशेषता, हिल स्टेशन यानी शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग और घास के मैदान जिन्हें बुग्याल कहते हैं। और शिवालिक। औसत ऊंचाई 600 से 1,500 मीटर। चट्टानें, असंगठित बलुआ पत्थर और बजरी। विशेषता, दून और द्वार घाटियां। याद करने की ट्रिक। वृहत सबसे ऊंचा, सबसे पुराना, ग्रेनाइट। मध्य हिल स्टेशन, स्लेट। शिवालिक सबसे नया, स्लेट, नरम, बजरी। परीक्षा में पूछते हैं किस हिमालयी श्रृंखला में ग्रेनाइट की चट्टानें हैं? जवाब, वृहत हिमालय। अब बच्चों, बात करते हैं हिमाद्री की, यानी वृहत हिमालय की। यह हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पहले बात करते हैं इसकी 2 महान चोटियों की। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंचा, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। ये भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। अब हिमनद की बात। वृहत हिमालय में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। इन्हीं से गंगा और यमुना जैसी बारहमासी नदियां निकलती हैं। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एवरेस्ट का नेपाली नाम। सागरमाथा भारत की सबसे ऊंची चोटी। कंचनजंगा, बच्चों दोहराओ, एवरेस्ट 8,850, सागरमाथा, नेपाल, कंचनजंगा 8,598, भारत की सबसे ऊंची। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मध्य हिमालय की, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। मध्य हिमालय में 3 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। पीर पंजाल, ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधार, ये हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत लेक, ये नेपाल में है। अब मध्य हिमालय की खासियतें याद करो। हिल स्टेशन शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब मध्य हिमालय में है। घाटियां, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये सब मध्य हिमालय में है। याद करो, मध्य हिमालय, हिल स्टेशन, खूबसूरत घाटियां। बच्चों, परीक्षा में पूछते हैं मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? जवाब, पीर पंजाल। और एक और ट्रिक, पीर धौला महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत लेक, तीनों मध्य हिमालय की हैं। अब बच्चों, एक बहुत रोचक टॉपिक, शिवालिक और दून घाटियों का निर्माण। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रृंखला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है दून घाटियां। अब सवाल है, दून घाटियां कैसे बनी? इसे 3 स्टेप्स में समझो। स्टेप 1, रुकावट। जब शिवालिक की श्रृंखलाएं ऊपर उठी तो नदियों का रास्ता रुक गया। इससे शिवालिक के उत्तर में अस्थायी झीलें बन गईं। स्टेप 2, जमाव। इन झीलों में नदियां भारी मात्रा में तलछट यानी सेडिमेंट लाकर जमा करती रहीं। स्टेप 3, जल निकासी। धीरे धीरे नदियों ने पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लिया। झीलें खाली हो गईं और पीछे छूट गई समतल और उपजाऊ घाटियां। इन्हें ही दून कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध दून देहरादून। याद करो, रुका, जमा, रुका, दून बना। 3 स्टेप्स बस। परीक्षा ट्रिक, दून शब्द शिवालिक से जुड़ा है। देहरादून शिवालिक में है। बहुत अच्छा बच्चों। अब बात करते हैं हिमालय के क्षैतिज विभाजन की, यानी पश्चिम से पूर्व तक के भागों की। हिमालय को नदियां पश्चिम से पूर्व 4 भागों में बांटती हैं। पहला, पंजाब या कश्मीर हिमालय, सिंधु और सतलुज नदियों के बीच 560 किलोमीटर। दूसरा, कुमाऊं हिमालय, सतलुज और काली नदियों के बीच 320 किलोमीटर। तीसरा, नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर, ये सबसे लंबा भाग है। चौथा, असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच 750 किलोमीटर। अब शॉर्ट ट्रिक,
सी स्कादीब्र, सी सिंधु, स सतलुज, का काली, ती तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ये 5 नदियां पश्चिम से पूर्व क्रम में हिमालय को बांटती हैं। परीक्षा में पूछते हैं सबसे लंबा क्षैतिज भाग कौन सा है? जवाब नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। बच्चों दोहराओ, सीसका तीव्र, एक बार और, सीसका तीव्र। शाबाश। अब बात करते हैं पंजाब और कश्मीर हिमालय की। ये सिंधु और सतलुज नदियों के बीच 560 किलोमीटर में फैला है। इस क्षेत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, करेवा। करेवा कश्मीर की झीलों में जमा हुई तलछट से बनी समतल भूमि है। यहाँ जाफरान यानी केसर की खेती होती है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कश्मीरी केसर सोने से भी महंगा होता है। दूसरी, दर्रे। इस भाग के प्रमुख दर्रे हैं बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर हाईवे गुजरता है। तीसरी, झीलें। कश्मीर की प्रसिद्ध झीलें, डल झील और वूलर झील। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, करेवा केसर की खेती, वूलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जोजिला कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा। परीक्षा ट्रिक, करेवा में केसर, डल और वूलर में पानी, यही है कश्मीर हिमालय की कहानी। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की। यह सतलुज और काली नदियों के बीच 320 किलोमीटर में फैला है। कुमाऊं हिमालय की 3 खासियतें हैं। पहली, पवित्र उद्गम। यहां से 2 बेहद पवित्र नदियां निकलती हैं, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। बच्चों ये वही भूमि है जहां से भारत की जीवनदायिनी नदियां जन्म लेती हैं। दूसरी, प्रमुख चोटियां, नंदा देवी। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पूरी तरह भारत में स्थित सबसे ऊंची है। इसके अलावा कामेत और त्रिशूल भी यहां हैं। तीसरी, दून घाटियां। कुमाऊं में मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच दून घाटियां मिलती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूरी तरह भारत के अंदर। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर है, इसलिए नंदा देवी को पूर्ण रूप से भारतीय चोटी माना जाता है। याद करो, कुमाऊं, गंगोत्री, यमुनोत्री, नंदा देवी। अब बच्चों बात करते हैं नेपाल हिमालय की। ये काली और तीस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर में फैला है। ये क्षैतिज विभाजन का सबसे लंबा भाग है। इस भाग की 2 बड़ी विशेषताएं हैं। पहली, शिखर क्षेत्र। नेपाल हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है। यहाँ है माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, मकालू 8,485 मीटर, धौलागिरी 8,167 मीटर। बच्चों दुनिया की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से अधिकांश इसी भाग में है। दूसरी, संरचना। नेपाल हिमालय के पूर्व की ओर जाते जाते शिवालिक श्रृंखला मध्य हिमालय के बहुत करीब आ जाती है, यानी पूर्व में हिमालय संकरा हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, नेपाल हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर। याद करने की ट्रिक, एवरेस्ट, कंचन, मकालू, धौला। नेपाल हिमालय में सबकी माला। परीक्षा में रैंकिंग पूछते हैं। एवरेस्ट पहला, K2 दूसरा, कंचनजंगा तीसरा। ये जरूर याद रखो। अब बात करते हैं असम हिमालय और पूर्वांचल की। ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच 750 किलोमीटर में फैला है। इस भाग की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, नदी अपर्दन। यहां भारी वर्षा होती है, इसलिए नदियां बहुत तेजी से कटाव करती हैं। भूस्खलन यहां आम है। दूसरी, अक्षसंख्यीय मोड़ यानी सिंटैक्सियल बेंड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिहांग गॉर्ज के बाद यानी ब्रह्मपुत्र की गहरी खड्ड के बाद हिमालय अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसे सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। यही मुड़ा हुआ हिस्सा पूर्वांचल पहाड़ियां बनाता है। तीसरी, स्थानीय पहाड़ियां। पूर्वांचल में प्रमुख पहाड़ियां हैं पटकाई बूम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स। बहुत अच्छा बच्चों। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कंपैरिजन, पश्चिमी हिमालय बनाम पूर्वी हिमालय। ये कंपैरिजन परीक्षा में बार बार आता है, ध्यान से सुनो। वर्षा, पश्चिमी हिमालय कम लगभग 100 सेंटीमीटर, पूर्वी हिमालय अत्यधिक 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। वनस्पति, पश्चिमी कम घने वन, शंकुधारी पेड़। पूर्वी घने सदाबहार वन, उच्च जैव विविधता। हिमरेखा, पश्चिमी नीची क्योंकि ठंड ज्यादा है। पूर्वी ऊंची क्योंकि भूमध्य रेखा के करीब है। भौतिक विशेषताएं, पश्चिमी चौड़ा, करेवा मिलता है, सिंधु नदी तंत्र। पूर्वी संकरा, तीव्र ढलान, तीस्ता ब्रह्मपुत्र तंत्र। याद करने की ट्रिक, पश्चिम सूखा, चौड़ा, नीची हिमरेखा। पूर्व भीगा, संकरा, ऊंची हिमरेखा। सरल है ना बच्चों।
पूर्व में बंगाल की खाड़ी से मॉनसून सीधे आता है, इसलिए वर्षा ज्यादा होती है। तो बच्चों, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, हिमालय का महत्व। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत की जीवन रेखा है। इसके 4 बड़े महत्व हैं। पहला, जलवायु रक्षक। हिमालय मध्य एशिया की बर्फीली और ठंडी हवाओं को रोकता है। इसी कारण भारत के मैदान इतने उपजाऊ हैं। साथ ही ये मॉनसून की बारिश को रोककर भारत में भरपूर वर्षा सुनिश्चित करता है। दूसरा, जल मीनार। हिमालय के ग्लेशियर गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों का स्रोत हैं। ये नदियां साल भर पानी देती हैं, इसीलिए इन्हें बारहमासी नदियां कहते हैं। तीसरा, आर्थिक इंजन। हिमालय से जल विद्युत, पर्यटन और करेवा में केसर और सेब की खेती होती है। चौथा, जैव विविधता। हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक असंख्य जीव जंतु और वनस्पतियां मिलती हैं। बच्चों, याद करो, हिमालय रक्षक, जलधन जीवन। आज हमने हिमालय के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसे दोहराते रहो और परीक्षा में जरूर अच्छे नंबर लाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।